आप लोग सब एक होकर आए, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में ज्यादा पड़ो। मैं आपको बताऊं, हालांकि आप जगह आप बीजेपी में, मैं कहूँ बीजेपी कांग्रेस में ना भाई, जो दिमाग तो निकालती हूँ, मेरे को तो जो अच्छा लगता है वो कर लेता हूं। ना तो बीजेपी वाले के संग साथ भामर डाली और ना कांग्रेस वाले के संग साथ भामर डाली, सो पूरे उनको जीवन बस साथ निभाए। जिस नेता ने बीजेपी का साथ ना देने की बात की, उसी बीजेपी के मंत्री आज पूर्व विधायक के साथ बैठे हुए हैं। कमाल की बात तो ये कि जब मंत्री जोहार सिंह बेढम से इस संबंध में पूछा जा रहा था तो पीछे बैठे पूर्व विधायक हंस रहे थे। गिरिराज मलिंगा का वो बयान भी आपको सुनाएंगे, पर पहले आप जोहार सिंह बेढम का जवाब सुनिए और पीछे बैठे मलिंगा की हंसी देखिए। मानो उन्हें मालूम हो कि जो जोश में वो ज्यादा बोल गए। सर, यहाँ आने का कारण कहीं ये तो नहीं है कि मलिंगा जी को मंच ना मिलना मुख्यमंत्री के उस पर, और अभी एक बयान देना उनका कि बीजेपी कांग्रेस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसके लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, गिरिराज सिंह मलिंगा जी अभी तक भारतीय जनता पार्टी में है। अब ये राजनीति है, राजनीति में कौन व्यक्ति कब क्या बयान जारी कर दे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ चाय पीना मेरी आदत में रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से जरूर मिलता हूँ। अभी हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब बैठे हैं। इस सवाल के साथ ही मंत्री जी से वो सवाल पूछा गया जो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे और धौलपुर खासतौर की बाड़ी में क्या बीजेपी का कमल खिल पाएगा। आने वाला समय पंचायत चुनावों का है, कब ये पंचायत चुनाव होंगे और हमारे जिले की कमान किसको दी जाएगी पंचायत चुनावों की, क्योंकि हमारा जिला अभी यहाँ से बीजेपी ने कभी फतह नहीं पाई है। तो क्या पंचायत चुनाव भी यहाँ जीरो होने जाएगा या यहाँ पे बीजेपी का कमल खिलेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ रामवती जी भारतीय जनता पार्टी से जिला प्रमुख रही हैं, दुर्ग सिंह जी अंधाना भारतीय जनता पार्टी से जिला प्रमुख रहे हैं, धर्मपाल जादौन यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जिला प्रमुख रहे हैं, विभिन्न प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि पंचायत चुनाव समय पे होंगे। जो देरी हुई है उसका कारण है ओबीसी आयोग की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट समय पर नहीं आना। अब कांग्रेस ये चाहती है कि ओबीसी के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिले, इसलिए कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं चुनाव कराइए जिससे ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम सभी वर्गों को समुचित आरक्षण, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको उनका समुचित आधिकारिक आरक्षण मिले और चुनाव संपन्न हो। इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं समझ सकता हूं जैसे ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी तो हम चुनाव बहुत जल्दी करा देंगे। पत्रकारों से बात करते हुए जोहार सिंह बेढम से एक और खतरनाक सवाल पूछ लिया गया कि सरकार के 2 साल हो चुके हैं और धौलपुर में कई विभागों में पद खाली पड़े हैं, वो आखिर कब तक भरे जाएंगे। इस पर मंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि जलेबी भी आपको सीधी लगने लगे। राजस्थान की सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। मैं सरकार का एक हिस्सा हूं और हमारी पार्टी के सभी यहाँ लोग बैठे हैं, प्रत्याशी रहे, जहाँ जो भी आवश्यकता है उनका संकलन करके हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान विकास की गति दौड़ रहा है। हर आदमी को उनकी सुविधाओं को उनके डिलीवरी ढंग से हो सके, समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके, इसकी व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है और विकसित राजस्थान का जो संकल्प लिया है हम सबके सहयोग से उसको पूरा करें। खैर मंत्री जी बातें गोलमोल घुमा रहे थे, पर गिरिराज मलिंगा ने अपनी बात सीधी और साफ कही थी। आपको वो बयान सुनना चाहिए जिसमें मलिंगा के तेवर में बागी होने की बू आने लगी थी। वो सुधरने वाले नहीं, आप चाहे कितने प्रयास कर लेना वो सुधरेंगे जब भी सुधरेंगे जब आप उनको छेकेंगे। आप उनको शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, आप उनको कार्यक्रमों में नहीं बुलाएंगे। जब उनमें सुधार आ जाएगा, फिर मैं गारंटी दे रहा हूं, जब उसको एहसास होगा कि मैंने समाज के संग कोई गलत काम किए हैं, जब तो समाज मेरे से दूर हो रही है, फिर वो सुधर जाएंगे। तो हमें जिन चीजों का ध्यान देने की जरूरत है और आप लोग सब एक होकर आए, ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में ज्यादा पड़ो। मैं आपको बताऊं, हालांकि आप जगह आप बीजेपी में, मैं कहूँ बीजेपी कांग्रेस में ना भाई, जो दिमाग तो निकालती हूँ, मेरे को तो जो अच्छा लगता है वो कर लेता हूं। ना तो बीजेपी वाले के संग साथ भामर डाली और ना कांग्रेस वाले के संग साथ भामर डाली, सो पूरे उनको जीवन बस साथ निभाए। अपना कोई चिंता ना है, बीजेपी आज निकाले, कांग्रेस ने पहले निकाले और को निकाले और निकाले, कैसे खुद लड़ेंगे, खुद मरेंगे, खुद भुगतेंगे।
ना तो वो बीजेपी वाले ना आज तक राजा करे ना कांग्रेस वाले करे भाई। तो बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में छोड़ो, आप लोगों ने ज्यादा बढ़ रही है। तो हमें तो ये सोचना है कि जो हमारा संग दे, और बीजेपी हमारा संग देती है समाज की, अगर हमारी मदद करती है तो बीजेपी के संग खड़े रहो, और कांग्रेस अगर हमारी मदद करती है कांग्रेस के संग बने रहो, और एक ना करती तो तीसरी जाके बगल में भेजी ले आप वो मदद करे, हमारे संग चलो, वो तुम्हारी मदद कर रही है। वो बेचारी तुम्हारे जो यूजीसी में तो बोलिए खुल के लाई, सामान्य जाति में तो सामान्य जाति वाले नेता तो सब मर गए, कम से कम दलित कहिए ऐसा मानो आप। बेचारी मायावती जी ने आपकी वकालत तो करिए, मदद तो करिए, कम से कम आप जो तो ध्यान रखें जो हमारा संग दे, जो अपनी समाज का संग दे। अपनी समाज का मतलब ये नहीं कि ठाकुर समाज ही हुए, हर व्यक्ति हर समाज एक ही होती है, वो अपने अलग अलग जाति बांटे रहे, वो बात अलग होती है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप सब अपनी एकता बना के रखेंगे तो सब कोई आपको पूछेगा